राधे राधे मित्रों, धार्मिक ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि कौन सा पुत्र अपने माता पिता से पहले मर जाता है और किस पाप के कारण ऐसा होता है। प्रिय मित्रों, हमें अक्सर ऐसी घटनाएं देखने और सुनने को मिलती हैं कि कोई जवान बेटा अपने पिता के सामने ही मर जाता है और कुछ दुष्ट बेटे अपने माता पिता को खूब प्रताड़ित करते रहते हैं और उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं। मित्रों, ऐसा क्यों होता है? आइए एक बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से जानते हैं कि क्यों पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो जाती है और क्यों पिता को यह कष्टकारी दुख सहना पड़ता है। मित्रों, एक समय की बात है, देवलोक में अग्नि, वरुण, बृहस्पति, शुक्र, यम आदि सभी देवता उपस्थित थे और उनके बीच कुछ ज्ञान चर्चा चल रही थी। कुछ देवता प्रश्न पूछते थे और उनमें से जो देवता उस प्रश्न का उत्तर जानते थे वे उस प्रश्न का उत्तर देते थे। जब अग्निदेव की बारी आई तो उन्होंने देवताओं से प्रश्न पूछा कि हे देवताओं, मेरा प्रश्न यह है कि वे कौन से बच्चे हैं जो अपने माता पिता की आंखों के सामने मर जाते। अग्निदेव का प्रश्न सुनकर सभी देवता आपस में विचार विमर्श करने लगते हैं और गहरी सोच में पड़ जाते हैं। मित्रों, एक पिता को कितना दुख होगा जब उसका जवान बेटा उसकी आंखों के सामने मर जाता है। प्रकृति के नियम के अनुसार तो यह होना चाहिए कि पहले पिता की मृत्यु हो और बेटा पिता का अंतिम संस्कार करे, लेकिन कई बार दुर्भाग्यवश पिता को अपने बेटे का अंतिम संस्कार उन्हीं हाथों से करना पड़ता है जिनसे वह अपने बेटे का पालन पोषण करता है। ऐसी स्थिति में एक पिता को जीवित रहते हुए भी मृत्यु का दुख सहना पड़ता है। मित्रों, कई बार कुछ बेटे अपने माता पिता के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते और उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। प्रिय मित्रों, अग्निदेव के प्रश्न को लेकर देवलोक में चर्चा चल रही थी। कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों होता है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था। तभी नारद जी देवलोक में उस सभा में जाते हैं। सभी देवताओं ने खड़े होकर नारद जी का अभिवादन किया और फिर अपने स्थान पर बैठ गए। तब नारद जी ने पूछा, हे देवताओं, आप सभी में क्या चर्चा चल रही है? आप सभी किस प्रश्न को लेकर इतने चिंतित हैं? तब अग्निदेव खड़े होकर कहते हैं, हे वीणाधारी, वो कौन सी संतान है जो अपने माता पिता की आंखों के सामने मर जाती है? और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि वो कौन से पुत्र हैं जो अपने माता पिता को सताया करते हैं और उन्हें बहुत कष्ट देते हैं? मित्रों, अग्निदेव का प्रश्न सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवताओं, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर हर मनुष्य को सुनना चाहिए। नारद जी कहते हैं, हे देवताओं, मनुष्य का जीवन उसके पिछले जन्म पर आधारित होता है और ये भी जरूरी नहीं है कि उसका पूरा जीवन पिछले जन्म पर आधारित हो, बल्कि पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका हिसाब मनुष्य को अगले जन्म में पूरा करना होता है। प्रिय मित्रों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किस प्रकार आपके द्वारा किया गया कर्म आपकी गलती का फैसला करता है और आपका कर्म आपका भविष्य निर्धारित करता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म, तीसरा क्रियामान कर्म। मनुष्य को इन तीनों कर्मों का अलग अलग फल मिलता है। इनमें से कर्मों का संग्रह है। इसका प्रभाव दीर्घकालीन होता है और यह हमारे जीवन चक्र को प्रभावित करता है। ऐसे कर्म हमारे अगले जन्म में भी हमारे साथ रहते हैं और उन कर्मों का फल हमें कभी दुख तो कभी सुख के रूप में भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद यह भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतर तक आत्मा से जुड़ा रहता है और हमारे सभी सगे संबंधी किसी न किसी कारण से हमारे साथ आते हैं। कभी एक जन्म में तो कभी दूसरे जन्म में। वे सभी हमारे कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए अलग अलग रूप में आते हैं। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर सभी देवता कहने लगे, हे देवर्षि, आपकी यह बात हमारी समझ से परे है, कृपया इसे हमें थोड़ी और सरल भाषा में समझाइए। तब नारद जी ने कहा, हे देवताओं, सुनिए, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें उत्तर मिलेगा कि पिता से पहले पुत्र क्यों मर जाता है और कौन से पुत्र अपने माता पिता को भयंकर दुख देते हैं। देवर्षि नारद जी की यह बात सुनकर सभी देवता कहने लगे हैं, देवर्षि, आपकी यह बात हमारी समझ से परे है, कृपया इसे हमें
थोड़ा और सरल भाषा में समझाइए। तब नारद जी ने कहा, हे देवताओं, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम्हें उत्तर मिलेगा कि पिता से पहले पुत्र क्यों मर जाता है और कौन से पुत्र अपने माता पिता को भयंकर दुख देते हैं। देवर्षि नारद जी की यह बात सुनकर सभी देवता कहने लगे, हे देवर्षि, आपकी यह बात हमारी समझ से परे है। देवता शांत हो गए और कथा सुनने लगे। मित्रों, कथा सुनाते हुए देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवताओं, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। कुछ वर्षों के पश्चात किसान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। किसान की पत्नी की मृत्यु के समय उस किसान के बेटे की आयु मात्र 5 वर्ष थी। कुछ समय पश्चात किसान ने दूसरा विवाह किया और उसकी दूसरी पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। संयोगवश कुछ समय पश्चात किसान की दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। पत्नी की मृत्यु से किसान बहुत दुखी हो जाता है। फिर वह अपनी पत्नी का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। इसके बाद वह घर आ जाता है और अपने दोनों बेटों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और किसान का बड़ा बेटा, जो पहली पत्नी से उत्पन्न हुआ था, विवाह के योग्य हो जाता है। फिर किसान अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढता है और अपने बड़े बेटे की उसके साथ बड़ी धूमधाम से शादी कर देता है। तभी एक दिन अचानक किसान बीमार पड़ जाता है। किसान का बेटा अपने पिता की बहुत देखभाल करता है। उसने इलाज करवाया, लेकिन बीमारी की गंभीरता के कारण उसकी हालत बिगड़ती चली गई और एक दिन किसान की मृत्यु हो गई। मित्रों, किसान का छोटा बेटा, जो उसकी दूसरी पत्नी से उत्पन्न हुआ था, अपने सौतेले भाई के साथ रहने लगा। बड़ा भाई अपने छोटे भाई का बड़े प्यार से ख्याल रखता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर एक दिन अचानक किसान का छोटा बेटा बीमार पड़ गया। जब उसकी हालत ज्यादा खराब होने लगी तो किसान के बड़े बेटे नकुल ने शहर के वैद्य से उसका इलाज कराया, लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिला। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवताओं, शेष कथा ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि अब तुम्हें पता चल जाएगा कि किन कर्मों के कारण पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो जाती है। हे देवताओं, बड़े भाई नकुल ने अपने छोटे भाई का कई वैद्यों से इलाज कराया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इधर छोटे भाई की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उसके इलाज में घर का काफी पैसा भी खर्च हो गया था। बड़ा भाई अब इलाज कराते कराते थक चुका था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह ली कि अगर मेरा छोटा भाई, जो सौतेली मां से पैदा हुआ है, मर जाए तो हमें उसके इलाज में पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। हमें पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और हमें अपनी आधी संपत्ति भी नहीं देनी पड़ेगी। उसके हिस्से की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। मित्रों, उस दुष्ट भाई को अपने भाई की दौलत और अपने भाई की दौलत अपने भाई की जान से भी ज्यादा प्यारी थी। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति के पास जितना अधिक धन होता है, वह उतना ही अधिक उस धन के पीछे पागल होता है। किसान की पत्नी को भी बेटे का यह सुझाव पसंद आया और उसने अपने पति से कहा, पिया जी, हम इसे मार भी नहीं सकते। अगर हम इसे मार देंगे तो लोग सोचेंगे कि हमने लालच में आकर इसे मार दिया है। क्यों ना हम यह काम किसी डॉक्टर से करवा लें। आप जाकर किसी डॉक्टर को पैसे का लालच दें और उससे कहें कि वह मेरे सौतेले भाई को दवा के बदले जहर देकर मार दे। इस तरह किसी को पता भी नहीं चलेगा और किसी रिश्तेदार को हम पर शक भी नहीं होगा। सब यही कहेंगे कि वह बीमार था और इसीलिए बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। बड़े भाई नकुल ने अपनी पत्नी की बात मान ली और सोचने लगा कि अगर हम किसी डॉक्टर से बात करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। फिर हुआ यह कि बड़े भाई ने वैसा ही किया। वह एक डॉक्टर के पास गया और उसे पैसे दिए। डॉक्टर पैसों का बहुत लालची था। जब बड़े भाई ने डॉक्टर से बात की और उसे बताया कि वह अपने छोटे भाई को जहर देकर मारना चाहता है, तो पहले तो डॉक्टर ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन जब किसान के बड़े बेटे ने इस काम को करने के लिए डॉक्टर को 500 सोने के सिक्के देने की पेशकश की, तो डॉक्टर तुरंत इस काम को करने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, अगले दिन डॉक्टर अपने छोटे भाई का इलाज करने के बहाने आता है और उसे जहर देकर चला जाता है। जहर के असर से उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। दोनों पति पत्नी अपने छोटे भाई की मौत पर खूब खुशियां मनाते हैं और सोचते हैं कि अब रास्ते का कांटा हट गया।
उसके हिस्से की सारी जमीन और संपत्ति पर अब हमारा अधिकार है। वे दोनों बहुत खुश हैं। मित्रों, यह बात हमेशा याद रखो कि जो सुख दूसरों के दुख पर आधारित है, जो धन दूसरों को नुकसान पहुंचाकर कमाया जाता है, वह धन आपको कभी सुख नहीं दे सकता। और जो लोग दुख देकर सुख पाने की इच्छा रखते हैं, एक दिन उनके पास बहुत भयंकर दुख आता है और वे जीवन भर अपने किए पर पछताते हैं। आगे की कथा सुनाते हुए देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवताओं, इस प्रकार बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मार डाला और उसकी सारी धन संपत्ति हड़प ली। किसी गांव वाले को इस बात का संदेह भी नहीं हुआ। गांव वाले सोच रहे थे कि यह कितना अच्छा भाई था। इसने अपने सौतेले भाई का इतना इलाज करवाया, उसकी इतनी देखभाल की, लेकिन बेचारा उसे बचा नहीं सका। वह क्या कर सकता था? बीमारी इतनी बुरी थी कि बेचारा मर गया। दुनिया वालों को कैसे पता चलता कि वह मरा नहीं बल्कि मारा गया है? सबकी नजरों में अच्छा दिखने के लिए बड़े भाई ने अपने सौतेले भाई का पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद वह घर आकर बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति की खुशी में दोनों ने घर में भोज का आयोजन किया और पूरे नगर में मिठाइयां बांटी। उसके बाद दोनों ने अपने बेटे का बड़े प्यार और देखभाल से पालन पोषण करना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों के बाद वह लड़का जवान हो जाता है। उसके बाद किसान का बड़ा बेटा उसके लिए एक सुंदर लड़की लेकर आया। यह देखकर उसने अपने बेटे का विवाह उससे कर दिया। उसने अपने बेटे की शादी में बहुत पैसा खर्च किया। जब उसके बेटे की बहू घर आई तो कुछ दिनों बाद लड़का अचानक बीमार रहने लगा। माता पिता ने उसका इलाज करने के लिए कई डॉक्टर और हकीमों को बुलाया। जिसने भी पैसे मांगे उसे उतने पैसे दिए गए। इलाज के बदले में जो भी पैसे मांगे गए, किसान के बेटे ने सब कुछ उसे दे दिया ताकि उसका बेटा ठीक हो सके। उसने अपने बेटे के इलाज के लिए अपनी आधी संपत्ति बेच दी। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान पर बहुत कर्ज होता है, चाहे वह उसे कैसे भी क्यों न चुकाए। दोस्तों, उस लड़के की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। लड़का बीमारी के कारण मरने के कगार पर था। उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। गांव वाले उसे देखने के लिए किसान के बेटे के घर आए हुए थे। उन सभी से दुखी किसान के बेटे ने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, पता नहीं भगवान मुझे किस पाप की सजा दे रहे हैं। दोस्तों, तभी उस किसान के बेटे ने अचानक बोल दिया। लड़के ने अपने पिता से कहा कि भाई, हमारा हिसाब चुकता हो गया है। अब सिर्फ अंतिम संस्कार के लिए जरूरी सामान ही बचा है। आप उसकी तैयारी करो। यह सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लगता है बीमारी के कारण लड़के का दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखो, मैं इसका पिता हूं और यह मुझे भाई कह रहा है। तब लड़का कहता है, नहीं भाई, आप इस जन्म में मेरे पिता है। मैं पिछले जन्म का आपका भाई हूं। याद करो, ये गांव वाले बैठे हैं और तुम्हारी सौतेली माँ का बेटा, तुम्हारा छोटा सौतेला भाई इसी तरह बिस्तर पर लेटा था और तुमने उस भाई की संपत्ति हड़पने के लिए उस भाई को डॉक्टर की मदद से जहर देकर मरवा दिया। देखो, आज वो संपत्ति मेरे इलाज में खर्च हो गई। जो पैसा तुम्हारे पास था वो धीरे धीरे मैंने अपने इलाज में खर्च कर दिया। ये सुनते ही उसके पिता अचानक फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि मेरा परिवार बर्बाद हो गया। मैंने क्या किया है? मैंने जो कुछ भी किया वो मेरे सामने आ गया। फिर वो बोले, भाई ये तो बताओ, मैंने जो किया था वो तो मुझे देखने को मिल गया, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, इसमें तुम्हारी पत्नी का क्या दोष है? जो बेचारी लड़की शादी करके तुम्हारे साथ आई है वो निर्दोष है, अब उसे जिंदा जला दिया जाएगा। दोस्तों, उस समय सती प्रथा प्रचलित थी, यानी जिसमें पति की मौत के बाद विवाह की प्रथा का पालन किया जाता था। पत्नी को उसके पति की जलती हुई चिता पर बैठाया गया। तब लड़के ने कहा, हे भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस डॉक्टर को तुमने मेरे इलाज के लिए बुलाया था उसने धन के लालच में तुम्हारी सलाह पर मुझे जहर दे दिया। याद रखो, जो दुष्ट मनुष्य किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करता है उसे जहर दे दो। मित्रों, आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवताओं, इस संसार में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं और उन्हें अपने किए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। नारद मुनि की यह बात सुनकर सभी देवता पूछने लगे, हे देवर्षि, पुत्र के 4 प्रकार कौन से हैं? कृपया मुझे बताइए।
तब नारद जी कहते हैं, हे देवताओं, शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। पहला पुत्र अर्ना बंध पुत्र, दूसरा पुत्र शत्रु पुत्र, तीसरा पुत्र उदासी पुत्र और चौथा पुत्र सेवक पुत्र होता है। ध्यान रहे कि पहले 2 पुत्र अर्ना सुबंध और शत्रु पुत्र हैं। ये दोनों पुत्र आपके कर्मों के अनुसार आपके घर में जन्म लेते हैं। ये दोनों पुत्र पिता से पहले मर जाते हैं। यदि कोई पुत्र पिता से पहले मर जाता है तो समझ लीजिए कि आपके घर में अर्ना सुबंध और शत्रु पुत्र ने जन्म लिया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आपने अपने पिछले जन्म में किसी को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया हो या उसे बहुत कष्ट पहुंचाया हो तो याद रखें, वह व्यक्ति आपसे किसी प्रकार से बदला लेना चाहता है, परंतु किसी कारणवश वह बदला नहीं ले पाता क्योंकि वह कमजोर था और इस प्रकार तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यकीन मानिए वह व्यक्ति इस जन्म में आपका पुत्र बनकर लौटेगा और तब वह अपना बदला अवश्य लेगा और आपको अपनी आंखों के सामने अपने ही पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ेगी। और एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसका पुत्र उसकी आंखों के सामने मर जाए। प्रिय श्रोताओं, याद रखें कि यदि आपका पुत्र आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है तो समझ लीजिए कि वह आपके पिछले जन्म का आपका शत्रु हो सकता है या वह व्यक्ति हो सकता है जिसे आपने कभी ना कभी मृत्यु। ऐसी संतानें आपके जीवन को हर प्रकार से कष्ट से भर देती हैं, आपके जीवन को नरक बना देती हैं। ऐसी संतानें आपको मार देती हैं, आपको परेशान करती हैं और आपके कुल का नाश कर देती हैं और एक दिन आपको भीख मांगने पर मजबूर कर देती हैं। आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवताओं, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए कहा, हे पार्थ, इस नश्वर संसार में सभी रिश्ते व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। इस महाभारत युद्ध में तुम्हारे सामने जो भी तुम्हारे रिश्तेदार दिख रहे हैं वह सब तुम्हारा और उनके पिता का लेखा जोखा है। हे अर्जुन, पूर्व जन्म में जब तुम धर्म के पुत्र नर थे तब मैं तुम्हारा बड़ा भाई नारायण था जिसको तुमने अपने युद्ध कौशल से पराजित किया था। उस समय तुम्हारे भाई ने तुमसे बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी। वही भाई अपनी पराजय का बदला लेने के लिए दुर्योधन के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जो किसी का कर्जदार होता है उसका कर्ज वह कई जन्मों तक चुकाता है। मित्रों, ये बात भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से कही थी। ये बात महाभारत काल की है। महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था। विजयी पांडव अपने सभी भाइयों के साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ पितामह भीष्म का आशीर्वाद लेने गए थे। तब पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, मैं आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। अपने कर्मों के कारण मैं तीखे बाणों की इस शैया पर असहाय होकर कष्ट भोग रहा हूं। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे पितामह, क्या आपको अपने पिछले जन्मों के कर्म याद हैं? पितामह ने कहा, हे वासुदेव, मुझे अपने पिछले 100 जन्मों के कर्म याद हैं और इनमें मैंने कभी किसी का कोई अहित नहीं किया। पितामह भीष्म की बातों से सहमत होकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पितामह, आपने 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया है। आपको यह दंड आपके 10वें जन्म का मिल रहा है। 10वें जन्म में आप एक राजा थे और एक बार आप शिकार करके एक जंगल से गुजर रहे थे और शिकार करने के कारण आप बहुत थक गए थे। तब आप थोड़ी देर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उस पेड़ से एक कीड़ा आपके ऊपर गिरा। आपने क्रोध में आकर अपने बाण से उस कीड़े को उठाकर पीछे फेंक दिया। वह कीड़ा पीठ के बल कांटों पर गिरा और तीखे कांटे उसकी पीठ में घुस गए। उस कीड़े ने उन कांटों से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना वह कोशिश करता, कांटे उसे उतना ही अधिक चोट पहुंचाते। वह कई दिनों तक इसी अवस्था में रहा। जब तक वह कीड़ा जीवित था तब तक उसके कष्टों में आपका नाम दर्ज था, लेकिन आपके पुण्य इतने प्रबल थे कि वह पाप फल नहीं दे रहा था। यह सुनकर पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पितामह श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि जब दुर्योधन के दरबार में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था
तब आप उसे बचाने में सक्षम थे। इसके बावजूद आपने दुर्योधन को रोकने की कोशिश नहीं की। उस समय आपके सभी अच्छे कर्म क्षीण हो गए और 101 जन्म पहले के इस पाप को फल मिलने का मौका मिला और आज आप उसी का परिणाम भोग रहे हैं। मित्रों, जब हम जन्म लेते हैं या जब हम गर्भ में होते हैं तब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस बार जन्म लेने के बाद हम अच्छे कर्म करेंगे। लेकिन जन्म लेने के बाद हम उन बातों को भूल जाते हैं और मोह और माया के प्रभाव में आ जाते हैं। कर्मों का फल कभी न कभी मिलता ही है, इसलिए धरती पर रहने वाले हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और कर्मों के अनुसार ही जन्म होता है। इसलिए किसी भी प्राणी को परेशान नहीं करना चाहिए, चाहे वह छोटा सा ही क्यों न हो। इस जन्म में एक सेवक पुत्र के रूप में आपके लिए उपलब्ध है और सारा जीवन आपकी सेवा करता है, क्योंकि आपने अपने पिछले जन्म में किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा की है। आपने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं। नंबर 4, जो उदासीन पुत्र होते हैं उनका अपने माता पिता से कोई लगाव नहीं होता है। उन्हें उनके दुख सुख से कोई लेना देना नहीं होता है। ये बेटे शादी होते ही अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। अगर कोई पिता अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखना चाहता है तो उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वह कभी किसी को नुकसान न पहुंचाए और न ही किसी से किसी तरह का कर्ज ले। अगर लेता है तो उसे कर्ज वापस कर देना चाहिए। दूसरी बात, आपको किसी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि वह आपको परेशान करने लगे और आप उसे कमजोर समझकर तरह तरह से प्रताड़ित करें। याद रखें कि वह व्यक्ति भी मौका मिलते ही आपको अपना हिस्सा देने आएगा। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कौन से बेटे अपने पिता से पहले मर जाते हैं। अगर कोई मुसीबत में है और उसे आपकी जरूरत है तो आपको बिना किसी हिचकिचाहट और निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा करके आप अपने पुण्य कर्मों की संख्या बढ़ा रहे हैं, जिसका फल आपको खुद भगवान देते हैं। दोस्तों, इस तरह आज का ज्ञानवर्धक एपिसोड समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।